नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश पोदारा और आप देख रहे हैं मैथ बाय राकेश पोदारा। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में जाएं तथा अन्य वीडियो देखें। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, पहला प्रश्न है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला प्रश्न है कि 32 का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा। अगर 32 का वर्ग करें तो क्या प्राप्त होगा? 32 का 32 के साथ गुणा करना होता है। अगर 32 का 32 के साथ गुणा करें अगर 32 का 32 के साथ गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 1024। क्या प्राप्त होगा? 1024। 1024। एक अन्य विधि है, अगर 32 को हम दो टुकड़ों में विभाजित कर लें, 32 के वर्ग को दो टुकड़ों में विभाजित कर लें, जैसे 30 प्लस 2। 30 प्लस 2 का वर्ग भी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। 30 प्लस 2 लिख लिया तो इस तरह की हमारे पास एक सर्व समीका है। कौन सी सर्व समीका? देखो, a प्लस बी। अगर 30 a हो जाता है तो b होगा 2। इसका वर्ग करें तो वर्ग करने पर क्या आता है? सर्व समीका का व्यापक रूप होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, a की जगह हमें क्या लेना है? 30 लेना है। b की जगह हमें क्या लेना है? b की जगह हमें लेना है 2। तो a की जगह तो आप ले लीजिए 30 प्लस b की जगह आप ले लीजिए 2। अगर दोनों को जोड़ें तो कितने हो जाते हैं? 32। a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। जहां a है वहां पे क्या रखना है? 30। 30 का वर्ग प्लस 2। जहां a है वहां पे क्या रखना है? 30 गुणा में b की जगह क्या रखना है आपको? 2 प्लस b की स्क्वायर। अब देखो, b की स्क्वायर, b क्या है? 2 है। b बराबर क्या है? 2। तो b की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2 की स्क्वायर। अब देखो, 30 का वर्ग हम करें तो इसका वर्ग आता है 900 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 120 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अगर इन सभी को हम काउंट कर लें, जोड़ लें, ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? 1024। आप ऐसे भी कर सकते हो, 32 का 32 के साथ गुणा कर लो, चाहे इस तरह से सर्व समीका लगाकर भी कर सकते हो। तो दूसरा सवाल है, इसमें दूसरा है 35 का वर्ग। अगर 35 का वर्ग करें, 35 का वर्ग कैसे आएगा? अगर 35 को 35 के साथ गुणा करें तो 35 का वर्ग आ जाता है। साइड में करके देख लीजिए, 35 का 35 के साथ गुणा, 5 5 25 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 गुणा 3 5 15 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, कितना आता है? 5 7 और 5 12 हासिल 1, 1 और 1 2, कितने आ जाएंगे? 1225। तो इसका वर्ग आ जाएगा 1225। अगर इसको हम सरल समीका में करें तो इसको टुकड़े में तोड़ेंगे। 30 प्लस 5, 35 को ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 5 और इसका वर्ग करें तो ये किस तरह की सर्व समीका के रूप में बैठता है? ये बैठता है a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में। a की जगह क्या ले लेते हैं? 30 ले लेते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। a की जगह क्या लेना है आपको? 30 लेना है, तो 30 का वर्ग प्लस 2 की जगह 2, यहाँ आएगा 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह क्या आना है? a की जगह आना है 30 प्लस b की जगह अब की बार कितने आने हैं? 5, प्लस का निशान नहीं, गुणा 5 प्लस b की जगह आ जाएगा 5, 5 का वर्ग। अब देखो, अगर इसको हम हल करें, इसको अगर हम हल करें, 30 का वर्ग होता है 900 प्लस 2 का गुणा 3 के साथ 3 दूनी 6 60 और 60 पांचों
300। कितना आ जाएगा? 300 प्लस 5 का वर्ग आता है 25। तो इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1225। कितना हो जाएगा? 1225। तीसरा सवाल करते हैं। तीन नंबर सवाल है 86 का वर्ग करना है। अगर 86 का वर्ग करें तो इसका मतलब होता है 86 का 86 के साथ गुणा। 86 का 86 के साथ गुणा कर लेते हैं। छिक छिक 36 हासिल 3 और 8 छिकी 48 और 3 51 गुणा 8 छिकी 48 हासिल 4 8 8 64 और 4 68। कितने हो जाएंगे? 6 8 और 1 9 और 8 और 5 13 हासिल 1 6 और 1 7। क्या हो जाएगा? 7396। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 7396। तो 86 का वर्ग भी यही हो जाएगा 7396। अगर आप इसको सरल समीका विधि से करना चाहते हो तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर बनाना चाहते हो तो 80 प्लस 6 आ जाएगा। ए माइनस बी की होल स्क्वायर बनाना चाहते हो तो 90 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 90 से 4 घटाएं तो भी 86 आता है। अभी हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है 93। 93 का वर्ग। 93 का वर्ग मतलब 93 का 93 के साथ गुणा। 93 का 93 के साथ गुणा। अगर 93 का 93 के साथ गुणा करें तो कैसा आएगा? 93 का 93 के साथ गुणा करें तो क्या आएगा? देखो, 3 तिया 9। कितना हो गया? 9। 9 का 3 के साथ गुणा 9 तिया 27। फिर 9 का 3 के साथ गुणा 9 तिया 27 हासिल कितनी? 2 9 ने 81 81 और 2 83। अब देखो जोड़ते हैं इनको। 9 7 7 14 14 का 4 हासिल कितनी? 1 3 2 5 और 1 6 और 8 का 8 आ गया 8649। कितना आ जाएगा? 8649। आगे वाला सवाल देखते हैं। 5 नंबर है 71। 71 का वर्ग। 71 का वर्ग मतलब 71 का 71 के साथ गुणा कर लेते हैं। इनका गुणा 71 का 71 के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1 का गुणा 1 के साथ 1 7 7 के साथ गुणा 7। अब 7 का 1 के साथ गुणा 7 1 का 7 7 का 7 के साथ गुणा 7 7 49। कितना आ जाएगा? 1 और 7 और 7 14 हासिल 1 एक 9 और एक 10 हासिल 1 5041। कितना आ जाएगा? 5041। 71 का वर्ग आ जाएगा 5041। अगर 6 नंबर करें, 6 नंबर सवाल है 6 नंबर सवाल है 46। 46 का अगर वर्ग करना हो तो 46 का 46 के साथ गुणा कर देते हैं। 46 का 46 के साथ गुणा। एक तो 46 का 46 के साथ गुणा 6 चुक 36 हासिल 3 6 चौक 24 24 और 3 27 6 चौक 24 24 का चौका हासिल 2 4 चौक 16 और 2 18। कितना हो जाएगा? 6 7 और 4 11 हासिल 1 8 और 10 और 1 11 हासिल 1 और 1 और 1 2। कितना हो जाएगा? 2116। कितना आ जाएगा? 2116। 46 का वर्ग आ जाएगा 2116। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य है। अब आपको एक सदस्य दे रखा होगा और आपको क्या करना है? पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करनी है। त्रिक मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो उनके तीनों के त्रिक ज्ञात करने हैं। तो अब 3 ही त्रिक होंगे। तीनों त्रिकों में से एक त्रिक हमें दिया गया है तो हम कोई सा भी एक त्रिक मान लेते हैं। तो त्रिक 3 कौन कौन से होंगे? पहला त्रिक होगा 2m। एक त्रिक होगा कौन सा? m स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1।
अब देखो इन दोनों में से तीनों में से कोई सा भी ये त्रिक 6 को मान लेते हैं। तो चलो पहला मान लेते हैं 2m बराबर क्या हो जाएगा 6। अगर 2m बराबर 6 मान लिया तो m का मान कितना आ जाएगा, m के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगी। तो 6 में 2 का भाग दें तो कितनी बार जाता है 3 बार। m का मान कितना आ गया m बराबर 3। तो m स्क्वायर माइनस एक कितना आ जाएगा। अब देखो एक त्रिक तो हमारे पास 6 है, दूसरा त्रिक क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1। m का मान हमें कितना मिला है 3, 3 का वर्ग करते हैं और इसमें से एक घटा देते हैं। 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9 में से 1 गया 8। दूसरा है तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो m का मान हमें कितना मिला हुआ है 3, तो 3 का हम वर्ग करते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो 3 का वर्ग कितना आएगा 3 का वर्ग आएगा 9 और उसमें 1 जोड़ें तो कितना आता है आंसर 10। तो तीनों त्रिक आ गए, एक त्रिक हो जाएगा 6, 8 और 10। ये हमारे त्रिक हो गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसके अंदर। दूसरा प्रश्न में दूसरा त्रिक दे रखा है 14। अब इन तीनों में से एक त्रिक हमें 14 मानना है। तो 2m बराबर हम कितना मान लेते हैं 14 मान लेते हैं। तो m का मान कितना आएगा 2 का भाग 14 में लगा देते हैं क्योंकि हमें m का मान निकालना है और m के साथ वज्र गुणा करने पर क्या है m के साथ वाली संख्या इधर वाली संख्या के भाग में आ जाती है। 2 का भाग 14 में दिया 2 सते 14, तो m का मान कितना आ गया 7। तो पहला त्रिक 14। अब देखो दूसरा त्रिक हमें निकालना हो तो m स्क्वायर माइनस 1। देखो m का मान हम समीकरण में रख देते हैं। m का मान कितना आ जाएगा 7, 7 का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग कितना होता है 49 माइनस 1, 49 में से 1 गया कितना बचेगा 48। तो दूसरा त्रिक आ जाएगा 48। और तीसरा त्रिक इसका क्या होगा, तीसरा त्रिक हमें निकालना हो तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह क्या रखना है हमें 7 रखना है। तो जहां m है वहां 7 रखो और 7 का वर्ग करो प्लस में 1 लगाते हैं। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 7 49, कितना 49 प्लस में 1 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारे तरीका आ गए। तीसरा सवाल में तीसरा त्रिक दे रखा है, तीसरे सवाल में त्रिक दे रखा है 16। तो अब हमें ज्ञात करना है 2m बराबर कितना दे रखा है 16। तो m मान ज्ञात करें तो m के साथ जो गुणा में हो 16 के भाग में, 16 में भाग दिया 2 का कितना आता है 8। तो m बराबर कितना मान लेंगे 8। तो दूसरा त्रिक निकालें तो दूसरा त्रिक क्या होता है, दूसरा त्रिक है m स्क्वायर माइनस 1। अब देखो m स्क्वायर 1, m का मान कितना है 8, 8 का वर्ग करते हैं और इसमें से 1 घटाते हैं। 8 का वर्ग कितना आ जाता है 64, 64 में 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा 63। दूसरा त्रिक हमें 63 मिला। तीसरा त्रिक देखते हैं। तो तीसरा त्रिक निकालने की विधि है m स्क्वायर प्लस 1। तो m का मान कितना है हमारे पास 8, 8 का वर्ग करो प्लस 1, 8 का वर्ग कितना आता है 64 प्लस 1, 64 प्लस 1 कितने हो जाते हैं 65। तो तीसरा त्रिक क्या आ जाएगा 65। इसी प्रकार चौथा सवाल है। चौथे सवाल में क्या है हमें 18 दिए गए हैं, एक त्रिक का मान कितना दे रखा है 18। तो 2m बराबर हम मान लेते हैं 18। तो m का मान क्या हो जाएगा, जो m के साथ गुणा में संख्या है वो 18 के भाग में आ जाएगी और 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 9 बार। तो m का मान कितना आ जाएगा 9। अब देखो दूसरा त्रिक निकालें तो दूसरा त्रिक निकालने का सूत्र है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 और m का मान हमें दे रखा है कितना 9, हमने निकाल लिया था ना 9 का वर्ग माइनस 1। 9 का वर्ग कितना होता है 81 और माइनस 1, 81 में अगर 1 घटे तो कितना आता है 80। दूसरा त्रिक आ गया 80। अब तीसरा त्रिक कैसे निकालें, तीसरा त्रिक निकालने की विधि है m स्क्वायर प्लस 1। देखो m की जगह क्या रखना है आपको 9 रखना है, m की जगह क्या रखना है आपको 9 रखना है। तो 9 रखो और m की स्क्वायर करो, 9 की स्क्वायर हो जाएगी प्लस 1, 9 की स्क्वायर कितनी 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा 80, 81 और 1 कितना 82। तो तीसरा तरीका आ जाएगा 82।
आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो अपने साथियों को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।